कस्तूरबा गांधी मार्ग के हिमालय हाउस में लगी हुई है भीषण और भयंकर आग। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे आग लगी थी 5वीं मंजिल में और इसके बाद आग लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। एक चश्मदीद यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुबह करीब 7 बजे के आसपास से यहां पर ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि क्या देखा उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत, क्या आप कब पहुंचे थे यहाँ पे? लगभग 7 बजे का टाइम था जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। कहाँ जा रहे थे आप? मैं एक्चुअली अपने वाइफ को छोड़ने जाता था स्कूल में। अच्छा। तो वाइफ पीछे से बैठ के कह रही थी देखो ऊपर आसमान कैसे काला काला सा हो रहा है। तो देन वी नोटिस कि हाँ यहाँ पे गाड़ियाँ उस समय करीब 7-8 ट्रैफिक ये गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड की। और जब उसको छोड़ के वापस आ रहा था तब यहाँ पे खड़े होकर देखा कि काफ़ी लोग टेंस में थे और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टेंस था। तो उसने पूछा कि आप कब से कह रहे मैं तो रात से यहाँ पे हूँ। हमारा एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड है जो 11th फ्लोर पे है, तो वो एक्चुअली वहाँ फंसा हुआ है। तो उसको ऑफिसर को बोला हुआ है, पता नहीं देखते हैं कब तक वो उसको वापस लेके आ सकते हैं। उसको फ़ोन कर रहे हैं पर वो फ़ोन का रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। तो उस समय अभी एक और मेरा फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया तो उसका ऑफिस बाई चांस 3rd फ्लोर पे ही है जिस फ्लोर पे आग शुरू हुई थी। अभी तो खैर आग धीरे धीरे लपटे ऊपर की तरफ जा रही है, धुआं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में 3rd फ्लोर पर लगा हुआ था। तो यहाँ पे जो करीब करीब एक ऑफिस है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस ऑफिस का, वहाँ पे करीब करीब 150 के आसपास एम्प्लॉय है और काफ़ी फैक्ट्रीज उनके हैं। गाजियाबाद में अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। तो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जब ज्वाइनिंग के टाइम उस समय ओरिजिनल्स रखा जाता है, तो उनके ओरिजिनल जो है वो इसी 3rd फ्लोर पे हैं। तो बहुत सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स जो है एम्प्लॉयज़ के इसके अंदर रखे हुए हैं। जैसे आपने बताया कि एक बूढ़ा गार्ड जो है वो अंदर 11वीं मंजिल पर मौजूद था। सवेरे आपकी बात हुई तो क्या ऐसा कुछ और पता चला कि और भी लोग भीतर फंसे हों? हाँ, लोग तो और भी थे। 7th फ्लोर पे 2 गार्ड्स थे और वो यंग थे और 11th फ्लोर पे एक गार्ड था। अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग गार्ड्स रहते हैं यहाँ पे। तो जो नीचे के गार्ड्स थे वो उनसे बात हो पाई है, उनसे कोऑर्डिनेट हो पाया है। वो लोग नीचे आ गए हैं, हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे। जो एक बूढ़ा था वो 11th फ्लोर पे था, उसका कोई अभी ट्रेसेबल नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी को बोला हुआ है, यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं उनको बोला हुआ है और फायर ब्रिगेड के लोगों को बोला हुआ है। तो वो लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 11th फ्लोर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहुंच पाए और उनको अगर देख पाए। यानी कि हर ऑफिस में क्या एक-एक, दो-दो गार्ड होंगे? हाँ, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग गार्ड्स होते हैं। तो अब डिपेंड होता है कि रात का टाइम है, कुछ लोग गार्ड्स एक साथ मिल करके नीचे की तरफ बैठते हैं या फिर बातें करते हैं। कुछ का रहता है कि ऊपर है तो ऊपर रहें। तो वो जो 11th फ्लोर पे है वो उसका फ़ोन बज रहा है पर वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। तो वही सबको चिंता है कि क्या टेंशन है। जी, सुना आपने, अभिजीत बता रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ दफ्तर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी अहम दस्तावेज भी मौजूद हैं जो कि शायद जलकर खाक हो गए हों। लेकिन फायर की, दमकल कर्मियों की पहली कोशिश यही है कि किसी की जान ना जाए, किसी को ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े। इसके लिए दमकल के कर्मी यहाँ पर कोशिशों में जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की यदि मैं बात करूँ तो एक कतार यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, लगातार फायर ब्रिगेड की कतार खड़ी हुई है। ये सारी फायर ब्रिगेड जो है पानी भर भर के मौके पर पहुंच रही हैं और पानी को बार बार ऊपर फेंका जा रहा है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये कतारबद्ध फायर ब्रिगेड जो है ये हिमालय हाउस के आसपास सबको खड़ा किया गया है और सभी ऊपर पानी फेंक रही हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बाजू की बिल्डिंग में भी है, वहां से भी पानी फेंका जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कनॉट प्लेस का इलाका यदि मैं कहूँ तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भीड़ यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जमा है। कस्तूरबा गांधी मार्ग को बंद कर दिया गया है। यातायात का बुरा असर है। पूरा का पूरा कनॉट प्लेस इलाका हिमालय हाउस में लगी आग से प्रभावित हो गया है, जिसका साफ तौर पर असर पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। दमकल कर्मियों की यही कोशिश है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। शायद यही वजह है कि कई सारी फायर की गाड़ियों को यहाँ पर तैनात करके रखा गया है। अभी कहा नहीं जा सकता कि और कितना वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में। अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।